जब पोस्टों पे जहां -50 डिग्री टेम्परेचर है ना, तो आधा ग्लास चाय, वहां कप नहीं होते, हमारे यहाँ ग्लास होते, तो हम 4 आदमी मिलके पीते, एक एक से पीते, क्योंकि वहां जरूरत पैसे होती है। तो आपने बोला पैसा कहां से खड़ा हो जाएगा, मैं पहले बोला था, जब कोरोना के अंदर जो हमारे कोई लगते नहीं थे, जो यूपी, बिहार, राजस्थान और जो जैसे छत्तीसगढ़ से जो महाराष्ट्र में मजदूर फंसे थे, सिर्फ हमने इतना हमें पता था, यानी अपने देश के एक नागरिक है, तो उनके लिए 108 गांव में, सर जी 108 गांव में हमने उनको 1.5 महीने तक राशन पानी हमने बांटा है। वो हमारे कोई लगते नहीं थे, सिर्फ इतने लगते थे कि मेरे देश के एक नागरिक है, तो यहां तो मेरे भाई खड़े हो रहे हैं ना। यहां जब दूसरी बात नेतृत्व की और इसकी, हमें इनके लिए जरूरत नहीं। हमारा यूरेनियम सबको पता है, एटम बम में यूरेनियम, क्योंकि मैं डिफेंस हूं, तो मैं कहना चाहूंगा उसकी जैसे श्रृंखला होती है ना, उससे डबल बड़ी हमारी श्रृंखला है किसानों की और जवानों की। तो हमने अगर एक भाई को बोल दिया ना, तो मैसेज पूरा हिंदुस्तान में आपसे भी ज्यादा भाग जाता है। तो हमें मीडिया को, प्रचार माध्यम को इतना पैसा देने की जरूरत नहीं है, हमें टीजर देने की जरूरत नहीं है, इनके जैसे 6000 करोड़ देने की जरूरत नहीं है। जब ये 6800 जिले में जब डिस्ट्रीब्यूट करते ना, तो आज शिक्षा का स्तर यहां तक आता। मुझे 100 बार बोलने की जरूरत नहीं, मैंने बहुत अच्छा काम किया, अच्छा काम किया, अरे करके दिखा दो ना उस चीज से। तो हमारी मैनेजमेंट और हर सैनिकों में एक लीडरशिप होती है। आज हमारे अन्ना हजारी जी पूरे वर्ल्ड को अगर हिला सकते हैं, तो देश के 40 लाख में तो मैं बोलता हूं इनको तो भगा सकते, भगा भगा के मारेंगे। धन्यवाद। जैसा अभी तक हेलो सर, जैसा सर आपने अन्ना हजारे जी का जिक्र किया, उनके साथ भी युवा थे, किसान थे और पूरे देश से लोग थे, काफी सारे लोग उनके साथ आए थे। और इमरजेंसी के दौर से आज तक का अगर हम बात करें, पूरे राजनीतिक दलों के जो राजनीतिक दल बने हैं, मोस्टली तो कांग्रेस के खिलाफ बने थे, कांग्रेस से बने थे, तो आज तो कांग्रेस साथ है। और जो अभी जो आपने कहा जैसे 5 राज्यों में 5 चुनाव बात की थी, वो ईवीएम से थे, लेकिन कहीं ना कहीं देखा जाता है, जैसे सर ने भी कहा कि आज सफेद कर रहे हैं, उनके पास कड़ा वोट है, तो कहीं ना कहीं आप लोगों का खुद का ही आपस का जो आप 85% की बात कर रहे हैं किसान जवानों का, वही वोट डाइवर्ट है। ऊपर से आप लोगों ने एक अपनी नई पार्टी बना के, आप लोगों ने और अलग से एक पार्टी बना के हो गया, आप लोग खुद ही यूनाइटेड नहीं है। और सवाल ये भी बनता है सर कि जनता आप पर विश्वास क्यों करे, क्योंकि अल्टीमेटली चाहे अन्ना हजारे जी का आंदोलन हो, चाहे उसमें ऐसे कुछ 8-10 लोग अपने धंधा से बन जाते हैं, जब पावर में आते हैं, आपने देखा होगा पावर में आते हैं तो अपना अपना काम कर लेते हैं, लेकिन जनता को अल्टीमेटली कुछ नहीं मिलता, वो अंत में भीड़ का हिस्सा ही बनकर रह जाती है। तो जनता आप पे क्यों विश्वास करे, मेरा सवाल ये है कि जनता आप लोग पे क्यों विश्वास करे। मैं ये आपकी ईमानदारी सवाल नहीं कर रहा, लेकिन मैं कह रहा हूँ जनता ऐसे आंदोलनों पर क्यों विश्वास करे, क्योंकि ऐसे कई आंदोलन हो चुके हैं जिसमें जनता ठगी रह जाती है। बिल्कुल, आपका बहुत अच्छा सवाल किया है, जनता हमारे ऊपर क्यों विश्वास करेगी। मैं आपको यह कहना चाहूंगा, जनता इन गद्दारों पर क्यों विश्वास करेगी, क्योंकि इनको आज तक ऑप्शन नहीं मिल रहा था ना। इनको ऑप्शन, अभी हम आपस में क्यों थे, मैं ऑप्शन उन्होंने गरीबी के रूप में दिया था ना केजरीवाल उसमें, उन्होंने, लेकिन आज वही फिर वो है, वो भी एक सरकारी एम्प्लॉय थे, उन्होंने भी आपके कितना आंदोलन किया और अन्ना हजारे साइड करके, लेकिन आप लोगों की जनता क्यों विश्वास करेगी। मैं एक सेकंड चाहता हूँ, क्योंकि हमारे ऊपर विश्वास करने का यही है, जब कारगिल की लड़ाई हुई थी, तो पाकिस्तान हमसे ऊपर कितना किलोमीटर ऊपर बैठा था, 9-10 किलोमीटर ऊपर बैठा था, और हिंदुस्तान के जवान आपने एक इंच भूमि लेने के लिए 500 ऊपर चढ़े थे, तो ऊपर पहुंचे 5, बाकी 450 खत्म हो चुके। तो वही विश्वास जनता का हमारे ऊपर है, कल था और रहेगा। हमारे और इससे बहुत जमीन आसमान का फर्क है। तो मैं आपको कहना चाहूंगा, हमें किसी के साथ मत जोड़ो, उनका और हमारा कंपेयर वो कहाँ। एक सवाल ये कि ये 543 लोकसभा सीट में से आप कितने सीट पे लड़ेंगे। हम पूरे सीट पे लड़ेंगे। तो क्या आपको 2% वोट मिल जाएगा पूरे 8-10 राज्यों में, ताकि आप नेशनल पार्टी बन जाएंगे। भाई साहब, हम पूरे 2% नहीं, हम तो सरकार बनने की बात कर रहे हैं। ये तो सब लोग कह रहे हैं, ये तो 47 से लोग यही कह रहे हैं, आप इतना कॉन्फिडेंस किस तरीके से, क्यों कॉन्फिडेंस के साथ कह रहे हैं। हमारे देश में सारे सैनिक रिप्रेजेंटेटिव है। देखो, ये कॉन्फिडेंटली क्यों कह रहा हूं कि आज तक जवान और किसान हर चीज से वंचित है। ये क्रांति की जर्नी है, क्योंकि हम यहाँ लाए नहीं। ओआरओपी तो आप ले नहीं पाए, आप कह रहे हैं वंचित है। ओआरओपी हमें, हाँ बात आपने बिल्कुल सही कहा, वो तो आप ले नहीं पाए। क्यों नहीं ले पाए, क्योंकि ये हिंदुस्तान है, हम संविधान का मान रखते हैं। भाई साहब, हमारे पास AK-47 रहती है, और यही कश्मीर में हमारे एक जवान को, CISF के जवान को लड़का के उसको मारता है, उसके जब दिल में चाहे ना 1000 आदमी को उधर सुला सकता था, पर वो चाहता है, वो सहन करता है वो चीज का। तो हमारे पास सहनशीलता है। तो इनके साथ मैं आपको कंपेयर करना चाहूंगा कि उनके साथ हमें कंपेयर मत करो। एक बात देखते तो लो, केजरीवाल में हमारे और बाकी में क्या डिफरेंस है। जब तक हम देखे हुए नहीं, तब तक कैसा क्या आप जज कर सकते हो। नहीं, इसलिए हम आपको नहीं देख सकते, या पूरी समाज नहीं देख सकता, या पत्रकार जगत आपको आप पे विश्वास नहीं करेगा, क्योंकि आपकी एक्टिविटी हमने नहीं देखी। अब आप इलेक्शन का सीजन आ गया, लोग कहेंगे बरसाती मेढक फिर से आ गए। नहीं,
ये जो लोग कहेंगे ना वो एक्टिविटी हाँ पर्दे के आपके तो activity दिखेगी तो तभी- हमने आपके बारे में लिखेंगे, हम तो यही जानने के लिए आपसे बिल्कुल सही क्वेश्चन है और बता रहा हूं उसके बारे में। इस देश ने एक्टिविटी देखी जब सत्ता पक्ष, जब विपक्ष, जब सारे नेता सो गए थे तो इस देश का किसान खुद उठ के आया था और इस देश के लिए उसने 3 काले कानून वापसी करवाए थे। उसमें एक काला कानून जो उसके लिए तो फायदेमंद था, जो भंडारण का था, जिसमें अडानी और के स्टोर भरने थे, अगर वो पास हो जाता तो इस देश की जनता को राशन नहीं मिलता, वो अडानी के गोदाम में चला जाता। उसने वो लड़ाई लड़ी। उन 13 महीने के अंदर दिल्ली से लाहौर तक के टोल फ्री थे, अकेले किसान के नहीं, सभी के फ्री थे और टोल फ्री हम करके देंगे, ये हम 13 महीने दिखा चुके हैं। और किसान 2% 4% वोट बैंक के लिए नहीं, यहाँ पार्टी की राजनीति करने नहीं आए, यहाँ किसान और जवान इकट्ठा हुआ है देश को आगे ले जाने के लिए, क्योंकि यहाँ खुद का लालच नहीं है, किसी को अपने घर नहीं भरने हैं। जो 750 किसान शहीद हुए हैं उनके घर कुछ नहीं भरा है, वो आज भी लड़ रहे हैं, हमारे बीच भी बैठे हैं जिन किसान के बेटे शहीद हुए हैं, वो आज भी इस देश के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं। तो ये देश का जो किसान और जवान का संगठन है, ये गांव में है, जड़ों में है और इसको पानी देने की शुरुआत है, ये जरूर फलेगा फूलेगा और ये देश भी आगे बढ़ेगा। जो आपने किसानों के लिए कहा, ये जब सिंघू बॉर्डर पे बैठे हुए थे जगह जगह पे, तो जब आम पब्लिक जा रही थी तो किसान लोगों का हाथ काट लेते थे, पाँव काट लेते थे। आपने देखा होगा, सुना होगा टीवी में, और वहाँ पे तमाम सारा आंदोलन लगा रखे थे। बिल्कुल, ये कैसा है? बिल्कुल सही कहा आपने अपने प्रश्न का उत्तर दे दिया। टीवी में देखा था, हम वहाँ लाइव बैठे थे। मैं भी गई थी। हाँ, तो ये बीजेपी और आरएसएस के लोग जो है ना, वो हर जगह है, हमें कहने की जरूरत नहीं है, लेकिन हमने उनको बहुत हद तक कंट्रोल किया और फिर भी कह रहे हैं। वहाँ आज भी वो सिंघू बॉर्डर, टिकरी बॉर्डर, गाजीपुर बॉर्डर खत्म नहीं हुए हैं, वो दिल्ली के पास ही है। आज भी जाइए और पूछिए उन गाँव वालों से, उन गरीबों से, क्या उन्हें भरपेट भोजन मिल रहा है? वो रो रहे हैं। जी काम कर रहे थे जी जी, उनका हाथ काट लिया गया। आज भी प्रत्यक्ष हमारे जानने वाले हैं, उधर से लोगों का आना जाना नहीं, बिल्कुल नहीं कर दिया गया जी, है ना। एकदम सोचो कि वो साबित कर दिया। किसी भी किसान ने ऐसा काम नहीं किया और आगे भी नहीं होगा, कभी भी नहीं होगा। मैं खुद यहाँ बैठ के कह रहा हूँ, अलग भी जो लोग हैं किसान वो नहीं। जी जी जी, बस कोई नहीं, चल जी। 700 किसान मरे, उसका कौन जिम्मेदार है? सबको पता है। काफी सवाल सर आपसे। जी सर, जैसे कि आपने संविधान की बात करी थी और पूरे 527 लोकसभा चुनाव करेंगे, लेकिन अभी सर आखंड और पाखंड की बात भी कर रहे थे, तो मैं आज ये जानना चाहता हूँ, इस देश में सभी धर्म के मजहब के लोग रहते हैं, लेकिन आज आपकी पार्टी का जब यहाँ पे लॉन्चिंग हो रही है तो वहाँ पे हिंदू धर्म के ही गुरु क्यों है, सिख धर्म के गुरु क्यों नहीं, जैन धर्म क्यों नहीं, मुस्लिम क्यों नहीं, पारसी क्यों नहीं है? मैं ये जानना चाहता था। 543 लोकसभा सीट है तो सब जगह सभी जगह के लोग होने चाहिए। एक से मैं बोलता हूँ, क्योंकि हम सैनिकों के लिए कोई जाति धर्म नहीं, जो हमें आज कोई भी आ जाए, मैं डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम को मानता हूँ, मानता था, बहुत मानता हूँ, हमें कोई लेन देन नहीं। स्वामी जी हमारे साथ आए हुए हैं, तो आप भी कल हमारे साथ आ सकते हैं, कोई मुस्लिम भी धर्मगुरु को हमारे साथ आ सकता है, ऐसा कोई जरूरी नहीं है ना। तो हमारे सैनिकों के लिए ना कोई जात है, ना पात है, ना पंथ है, ना कुछ नहीं, हमारे लिए सिर्फ मानवता एक धर्म है। तो ये आप मत सोचिए कि इसका हिंदू और मुस्लिम और इसके साथ में रुक नहीं दीजिए, क्योंकि ये हमारे रूप नहीं दे रहा हूँ, मैं आप सवाल कर रहा हूँ, मैं रूप नहीं दे रहा हूँ, सवाल कर रहा हूँ। बहुत अच्छा सवाल किया है युवक ने, और तरुणाई की चेतना ऐसी ही होनी चाहिए कि धर्म के नाम पर ये जो हमने तिलक और ये लाल कपड़े जो हिंदुत्व को एक तरह से प्रकाशित कर रहे हैं, सच ये है कि इसके ऊपर जो टैग लगा दिया ना इन डबल स्टैंडर्ड लोगों ने, इनका चरित्रहीन लोगों ने इसको ठग लिया है। जो संत चरित्र है वो हिंदू, मुसलमान, ईसाई, किसी पंथ विशेष या किसी पंथ का ना वो विरोधी होता है, ना वो किसी पंथ के संकीर्ण मानसिकता में बंधा होता है। धर्म का मतलब होता है, धर्म आपको पता है ना, धर्म की छोटी सी परिभाषा है, कृतेच प्रति कर्तव्यम एष धर्म सनातना। सुनिए पूरी बात धैर्य से। जो पूरे मानव सभ्यता इस समय धर्मों के नाम पर जूझ रही, आपस में लड़ रही है, वास्तव में धर्म को एक्सप्लेन करने वाले अज्ञानी लोग हैं। मैं मेरे सामने बिठाओ, आपसे ही कहना, आपने बात कहा तो आपने इसको बदनाम कर दिया है, आपने ही संघ बजा के परिचय दिया है। मैं कौन सा गलत कह रहा हूँ? नहीं, तो मैं इसलिए तो बता रहा हूँ, आप उसको गंभीरता से लीजिए, ऐसे आप उसको चंचलता से मत लीजिए। धर्म का तात्पर्य होता है कर्तव्य प्रति कर्तव्य। आज आपके सामने ये जो बात आ रही है, इन्होंने कहा कि आर्थिक जगत का जो आतंकवाद है, जो आर्थिक आतंकवाद ने पूरी मानव सभ्यता को परेशान करके रख दिया है। जैसे हमारा एक सूत्र है, देखो वैदिक प्रणाली में कहा जाता है कि माता भूमि पुत्र हम पृथ्वी, ये धरती पुत्र किसान बैठे हैं, ये उत्पादन करते हैं तो पूरी दुनिया का पेट भरते हैं। उत्पादन कौन करेगा? किसान करेगा। जो खेती का काम है, खेती एक धंधा नहीं है, कृषि संस्कृति, उसको एग्रीकल्चर कहा जाता है। आज वो मुनाफे और घाटे का सौदा बना दिया बाजारवाद ने। जिसके लिए आपकी आत्मा तड़प रही है, जिसके लिए पूरी मानव सभ्यता तड़प रही है, वो तड़प रही है परिवार मूलक प्रबंधन के लिए। सिक्के से प्रधान वस्तु है और वस्तु से प्रधान व्यक्ति है और व्यक्ति से प्रधान विचार है। आज आपके आमने सामने विचार बैठा है, समाधान का विचार बैठा है। इसलिए मित्रों, धर्म के नाम पर जो रक्त बहाया गया, धर्म के नाम पर जो नफरत फैलाई जाती है, धर्म के नाम पर जो भेदभाव किया जाता है, सिर्फ 2.5 आदमी है दुनिया में। एक नारी शरीर है, एक पुरुष शरीर है,
आधा वो किन्नर भाई लोग जो अपने 10-10 रुपए मांगते रहते, इनके बीच में एक समझदार बिरादरी है ढाई के बीच में, और इन्हीं के बीच में एक नासमझ बिरादरी है। तो जो नासमझ बिरादरी है, उस नासमझ बिरादरी को समझदारी क्रम से जोड़ने के लिए विचार मंच आपके सामने उपस्थित हुआ है। परिवार मूलक प्रबंधन हर किसी के जीवन के लिए जो आजीविका है वो चाहिए। नेतृत्व किस लिए चाहिए हमको? नेतृत्व घर में मां करती है ना, समाज की इकाई मां होती है, और मां जिस तरह से परिवार का प्रबंधन करती है ना, सबसे पीछे खाना खाती है, सबको सुलाती है, सबका ध्यान ख्याल रखती है, ऐसा ही समाज को नेतृत्व चाहिए, परिवार मूलक नेतृत्व चाहिए। इसलिए एक फकीर, एक संत, एक महात्मा आपके बीच उपस्थित हुआ है, क्योंकि राजनीति भटक गई है। ये जो राजनीति है वर्तमान में शोषण और हिंसा पर जो टिकी हुई है। मैं आपसे जानना चाहता हूँ, आप जैसे फकीर संत महात्मा ने पहले आप कहा, और कई सारे सांसद आपके जैसे ही सांसद आप बैठे हैं, सत्ता में बैठे हैं, मुख्यमंत्री बने बैठे हैं, लेकिन उनमें और आप में मैं क्या अंतर में जाना चाहता हूँ। बहुत अच्छा आपने प्रश्न किया। मैंने अभी उन्हीं सांसद बनने से पहले, मिनिस्टर बनने से पहले वो सब आप ही जैसी बातें करते हैं, वहां जाने के बाद से फिर वो क्या करते हैं ये पूरा देश देख रहा है, मैं ये जानना चाहता हूं। बहुत सुंदर तुमने प्रश्न किया। उन्हीं से हमने एक दिन मुलाकात की झांसी के पैरामेडिकल कॉलेज में। 2017 की घटना है, जब वो सीएम बन के आते हैं तो वहां पर समस्त पत्रकार बंधु और पूरा ऑडिटोरियम बहुत भरा होता है पैरामेडिकल झांसी का, और मैं परिव्राजक होने के नाते उनके सामने उपस्थित होता हूं। और जब वो कहते हैं, क्योंकि व्यवस्था आप सब समझ रहे हैं, धरती क्लाइमेट चेंज से जूझ रही है, पूरी धरती पर ग्लोबल वार्मिंग बढ़ रही है, पूरी धरती प्राकृतिक आपदाओं से जूझ रही है, पूरी मानव सभ्यता कराने बंधुता के लिए आस लगाए बैठी है। मित्र, जब उस आदमी ने हमारी बात का उत्तर दिया तो झुंझला गया। वो बोला हमने अवैध बूचड़खाने बंद कर दिए। तो हमने कहा जो तुम्हारे वैद्य हैं क्या वो न्याय संगत हैं? क्या निरीह प्राणियों का वध इस देश के सारे वैज्ञानिक, दुनिया के सारे वैज्ञानिक कह रहे हैं कि निरीह प्राणियों का रहना धरती पर उतना जरूरी है जितना प्रकृति नियंत्रण करती है। बिना धर्म की राजनीति नहीं होगी क्या? नहीं धर्म, बिना धर्म के भैया, बिना धर्म के तो तुम्हारा जीवन नहीं चलेगा। साधु संतों के क्या राजनीति नहीं हो सकती क्या? नहीं, आपका प्रश्न फिर वही जा रहा है जो कह रहे हैं मीडिया वाले। आप हमें देख नहीं पाएंगे क्योंकि हम मीडिया में नहीं है, नहीं तो नूह में सबसे पहले रोकने वाले हम ही थे, गए भी हम ही थे और रोका भी हम ही था। इस देश के सैनिक और किसान ने रोका था, शायद आप गलती कर रहे हैं। मैं तो सर आपसे इतना जी, उसका जो सैनिकों में, किसानों में भी क्या स्वामी जी बैठ के फिर वही संसद में जाके उसी तरह से काम नहीं, ये सभी ये आप भी इसका हिस्सा है और सभी हिस्सा है। मैं सवाल कर रहा हाँ, हूं, एक सेकंड में जवाब दे। स्वामी जी वो वाले नहीं है। स्वामी जी के बड़े भक्त भ्राता आर्मी में हमारे युद्ध में थे, और एक शहीद के भ्राता है जिनका पार्थिव शरीर भी वापस नहीं आता। ये एक सैनिक के भ्राता है, सैनिक परिवार से, वो सैनिक नहीं। नंबर 1। नंबर 2 में हमारे पीछे पत्रकार महोदय ने क्वेश्चन किया था कि आप पर हम पत्रकार क्यों विश्वास करें। पत्रकार जी, इस देश पर जब देश की सरकारों पर जब विश्वास खत्म हो जाता है और जहाँ पर सैनिक बहुत सा संभालते हैं तो विश्वास सेना पर बचता है, पूरी जनता आश्वस्त हो जाती है। देखिए ऐसा है, और हमें पूरा देश का विश्वास आज तक जीता है। आज तक पूरे देश ने हम पर विश्वास किया है और वही हमारी ताकत है। देखिए वर्दी का विश्वास सबके लिए है, सबसे ज्यादा है, लेकिन जब आप वर्दी के बाद का काम कर रहे हैं, आप एक राजनीतिक पार्टी है, तो आपसे आपके लिए राजनीतिक सवाल का जवाब देना लाजमी है और आपके सवाल पूछना लाजमी। बिल्कुल आपने सही कहा। मैं Now you are not in the government, now you are not in the service। आप सर्विस में थे, उसकी इज्जत पूरी दुनिया करती है, पूरी दुनिया की सेना करती है, सेना की इज्जत पूरी दुनिया। जी, मैं इसका जवाब देता हूँ। देखिए, आज तक कभी विश्वास खोया नहीं है। आज भी यदि हम आ रहे हैं इस राजनीति में, ये वर्दी पहन के आ रहे हैं और हमें इस बात का इल्म है, इस बात का अच्छे से ज्ञान है, अगर हम लोगों ने भी विश्वास खोया, आचरण अपना वैसा ही किया तो शायद देश में कोई एक स्तंभ बचेगा नहीं जिस पर कोई विश्वास करेगा। एक एक कदम फूक मार मार के रखेंगे, एक कदम। अगर हम लोगों ने इस विश्वास को वर्दी पहनी, ये वर्दी नहीं है जैसे गाड़ी में ब्रेक होता है, ब्रेक, और ब्रेक उस गाड़ी को रोकने का, कंट्रोल करने का काम करती है, ये हमारी वो। अगर कोई भी व्यक्ति हम इसमें चलते हैं तो हम देखते हैं कि हम कोई भी ऐसी एक्टिविटी ना करके चलता है, इसके ऊपर विश्वास करते हैं। इसलिए आप विश्वास करिए, आप लोगों का विश्वास होना चाहिए और हमें पूरा यकीन है आपको विश्वास देना जरूर। सुनिए, नहीं, एक मिनट, इन्होंने एक मिनट सवाल का जवाब, इन्होंने कहा कि जनता पर विश्वास क्यों करे। आपसे मैं प्रश्न पूछना चाहता हूँ कि कृषि कानून लागू किए सरकार ने, 13 महिला किसान आंदोलन पर है, उसके बाद एक भाई आंदोलन पर था, दूसरा भाई उसकी खेती कर रहा था। वो सोचता कि हमारे देश की जनता भूखी नहीं रहे। एक देश की जवान और रक्षा कर रहे हैं और पूर्व सैनिक को आरोपी के लिए खड़े हैं, तो उन्होंने अपनी सेना सीमाओं की रक्षा बंद नहीं की, तो उनका विश्वास कायम है। तो देश का किसान और देश का जो जवान है, देश को कभी भूखा और असुरक्षित नहीं रहने देना, और ये आपको विश्वास करना पड़ेगा।